खामोश। और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। तो मैं लालू यादव का, तेजस्वी यादव का आदमी हूं, किसी ऐसे लोगों का नहीं जो चिंदे चमड़े का सप्लायर करते हैं, वैसे लोगों का आदमी मैं नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। तेजस्वी बाबू, ये शक्ति यादव में क्या रखा हुआ है? किस बात, मतलब जब से भाई वीरेंद्र का बयान आया है, आपकी जानकारी हम बता दें, भाई वीरेंद्र के बयान आने से पहले कई यूट्यूब चैनल में काम करने वाली लड़कियां शिकायत कर चुकी है हम लोगों के बीच कि रात में 2 बजे ही फोन करता है कई। और जो जानकारी हमें दी गई वो बिहार के प्रतिष्ठित चैनल के महिला रिपोर्टर ने हमें बताई कि संतोष जी देखिए ना, ऐसे रात में 2 बजे तक करता। हमको बहुत गुस्सा आया। हमको इसको इतना औकात हो गया कि मीडिया कर्मियों पर भी बुरी नजर रखता है। ये खबर हम इसलिए बना रहे हैं कि आपके बहुत करीब रहने वाले पत्रकार भी शक्ति यादव के व्यवहार से बहुत नाराज है। उन लोगों का भी फोन आया, पता नहीं हमसे क्यों कहते हैं कि संतोष जी तनी चलाइए। शक्ति यादव से तो हमारा आज तक कभी भेंटो नहीं है, लेकिन हम शक्ति यादव के बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं कि आपको सबसे ज्यादा नुकसान वो पहुंचाया है। संजय यादव का बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं है। संजय यादव के बातचीत में और व्यवहार में और बात को रखने का तरीका बहुत ही अलग तरीका है। उससे लोगों को, हमें नहीं लगता है कि कोई परेशानी हो सकती है, पॉलिटिक्स जो भी करता हो। लेकिन शक्ति यादव तो आपको नुकसान पहुंचाता है। शक्ति यादव जैसे ही बोलता है ना भों भों करके, तो लगता है जैसे जंगल राज का एगो नायक आ गया। जितना नुकसान आपका मामा जी लोग नहीं किए होंगे, उससे ज्यादा नुकसान शक्ति यादव आपको कर दिया ही 10 साल में, जब से आप राजनीति में हैं। पता नहीं शक्ति यादव में क्या रखा हुआ है, क्या कमजोरी आपको है, भगवान जाने। लेकिन आपके कमजोरी का पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप पार्टी दफ्तर में जो लोग आपके हैं, जरा उनको बुलाकर पूछिए। शक्ति यादव का पूरा भेद पता चल जाएगा कि कहाँ दिल्ली में अपार्टमेंट खरीदा है, कहाँ दीघा में क्या किया है, थार गाड़ी कौन दिया है, सब पता चल जाएगा आपको। चुनाव में टिकटवा पर कितना खेल किया है, सब आपके पार्टी दफ्तर में जो लोग हैं सब बता देगा। 80% लोग इससे परेशान हैं। अब समझ में आ रहा है कि जगता बाबू काहे छोड़कर चले गए। अब समझ में हमको आ रहा है। अब तो आपके पार्टी का जो पार्टी दफ्तर या बाकी चीजों से तो मेरा कोई वास्ता कभी नहीं रहता है। आप जानते ही हैं कि मेरा डोमेन अलग डोमेन है। खबर की दुनिया के अलावा कोई मेरा दुनिया नहीं है। लेकिन आपके पार्टी दफ्तर में काम करने वाले लोग भी, आपके आसपास के रहने वाले मीडिया वाले भी, और आपके आसपास के नेता भी, पता नहीं क्यों मुझ में क्या लगा उनको कि सब लोग फोन करके हम ही को करें कि संतोष जी एक बार शक्ति यादव पर आप खबर चलाइए। अब समझ जाइए कि शक्ति यादव के कारण लोग कितना, एगो बेचारा मृत्युंजय तिवारी पंडित जी, इसी के कारण पार्टी छोड़ा। और आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश किए तो आप उसको मनाए नहीं। वो आपके पार्टी का सौम्य चेहरा था, ऐसा चेहरा जिसको सब लोग स्वीकार करता था, बहुत ही सलीके से अपनी बात रखता था। आप भी ये मानते हैं ना कि अब यादव का मुख्यमंत्री बनना इस प्रदेश में बहुत ही मुश्किल है, और ऐसा ऐसा चेहरा रखिएगा तो विधायक बनना मुश्किल हो जाएगा। ये कोई चेहरा है? मतलब बोलता है तो लगता है जैसे डंडा मार रहा है। ये सब सबसे ज्यादा नुकसान आपको पहुंचाया। इस 10 वर्षों में जो नुकसान पहुंचाने वाले कुछ लोग हैं, उसमें शक्ति यादव भी है। किसी से किसी भी तरीके से कुछ भी बोल देगा। तो भाई वीरेंद्र जो बोले हैं उस पर मनन कीजिए तेजस्वी यादव जी। हम दर्शकों को भी सुना देते हैं, राजद के लोगों को भी सुना देते हैं कि देखिए भाई वीरेंद्र ने क्या कहा है। क्योंकि शक्ति यादव, जब से हमको पता चला है कि पत्रकार, महिला पत्रकार को, लड़की को रात में 2 बजे ही फोन करता है, और जरा पता कर दीजिए कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो यूट्यूबर्स जो
लड़कियां जाती हैं आपका कवर करने के लिए, उसके साथ इसका क्या व्यवहार रहता है सो तो हम सुन के तो हैरान रह गए, सुनकर हम हैरान रह गए। तेजस्वी जी ये जो बोल रहे हैं भाई वीरेंद्र, वो बहुत कम बात बोल रहे हैं। अगर बात बढ़ी ना तो कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहिएगा, आपका पार्टी का तार तार हो जाएगा अगर उस तरह की लड़कियां सामने आनी शुरू कर दी तो। भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। है कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव नेता हैं और लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ताज दिया है, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, और वो सब पर वो चाहेंगे कि हम इनको भी अपने इर्द गिर्द रखें। तो मैं लालू यादव का, तेजस्वी यादव का आदमी हूँ, किसी ऐसे लोगों का नहीं जो चिंदे चमड़े का सप्लायर करते हैं, वैसे लोगों का आदमी मैं नहीं हो सकता। और वो संभल जाएं, नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है, मैं खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे यार। मैं राजनीति 80 से कर रहा हूं और तुम राजनीति क्या करता था नहीं करता है मैं सब जानता हूं, और किनके साथ तुमने क्या किया है वो सब जानते हैं। और घर से भागा था, किस कारण से भागा था ये भी मैं जानता हूं। कितने सालों के बाद तुम घर गया ये भी बात मैं जानता हूं। सार्वजनिक कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, इसलिए होश हवास में रहो और हैसियत में रहो। कि तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, टीटीएम करने वाले नेताओं से दूर रहना चाहिए, इस पर पार्टी को भी विचार करना चाहिए। पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि जो बोल रहे हैं, यानी आपने बयान दिया था, तो उन्होंने क्या किया है? खामोश। भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश। सुन लिए, शक्ति यादव का ये चेहरा है। भाई वीरेंद्र ने भी बहुत कुछ खोल कर रख दिया है तेजस्वी जी। आपके कार्यकर्ताओं का, आपके साथ रहने वाले मीडिया वाले जो सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हैं, आपके पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करने की चाहत रखने वाले, ऐसे दर्जनों लोगों का फोन मेरे पास आया है, एक दो लोगों का नहीं। तब हम शक्ति यादव का प्रोफाइल, शक्ति यादव शुरू से हमको पसंद नहीं था, वो खाली लड़की को बाइट देता था। ये हमारा रिपोर्टर आया करता है, हमको छोड़ो, इसका बाइट चलाने की जरूरत क्या है, ये तो इसका बाइट चलेगा तो लोग भागिए जाएगा, इसको देखेगा कौन, जिस तरीके से बदतमीजी तरीके से बात करता है। तब क्या कमजोरी है हमें नहीं पता है, क्यों लाचार है शक्ति यादव को पटना से भगाने में, नहीं भगा पा रहे हैं, ये तो आप जानिए। लेकिन उस कमजोरी का नुकसान आपके पूरे पार्टी पर हो रहा है, और ये अगर रह गया तो फिर आपके पार्टी में आने वाले समय में भाई वीरेंद्र ही नहीं, बहुत सारे विधायक खुलकर बगावत कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।